देखिए, स्वामी रामभद्राचार्य जी ने जो मुस्लिम महिलाओं के लिए बयान दिया है, उसको लेकर के बैतूल की कुछ मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ हैं, जिनमें स्कॉलर्स भी हैं, महिलाएं, शिक्षित महिलाएं हैं, और उनका क्या कहना है इस बयान को लेकर हम उनसे बात करते हैं। रामभद्राचार्य जी ने जो बयान दिया मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, आपका क्या कहना है इस पर? भाई, मुस्लिम्स महिलाएं के बारे में जो बाल ब्रह्मचारी जो भी नाम हो वो कह रहे हैं, तो ये तो गलत है, क्योंकि हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें भी आगे बढ़ने का, हम मुस्लिम से बिलोंग करते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम पीछे हट जाएं। हमारे बच्चे भी जो हम पैदा कर रहे हैं, तो हम उनको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मुस्लिम महिलाओं के बारे में बोलना ये बहुत गलत है। अगर हमारे यहाँ से कोई दूसरी समाज के, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, ना ही क्रिश्चियन, ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख, एनीवे, तो मैं किसी भी समाज का नाम लेते हुए ये नहीं बोलना चाहती कि भाई उनके यहाँ की महिलाएं जो भी कर रही हों, तो मुस्लिम्स महिलाओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जी, तो ये बहुत गलत है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 24-24 बच्चे पैदा करने के बाद 3 तलाक दे दिया जाता है, क्या आज भी समाज में इस तरह की कुरीति है कहीं? जी, कि कुरीति नहीं है। आइए और हमारे इस्लाम को समझिए, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को पढ़िए, इस्लाम को समझिए, उसके बाद उंगली उठाइए। तलाक के विषय में, बच्चों के विषय में पूरी जानकारी की बात, किसी भी समाज को यह अधिकार नहीं है कि वो बिना समझे और पढ़े और सोचे किसी के ऊपर उंगली उठाने का किसी भी धर्म को अधिकार नहीं है जी, लेकिन मुस्लिम समाज जो भी करता हो, लेकिन किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता है। हमारा समाज ये शिक्षा देता है कि हम किसी में बुराई नहीं निकालते हैं। जी, और अभी आप पंजाब की बाढ़ देख लीजिए, मुस्लिमों का उसके अंदर। जी, मैं आपसे फिर बात करूंगा। आज जिस तरह से बेटियां हैं मुस्लिम समाज की, उनकी क्या सोच है? क्या आप लोग शिक्षा को लेके क्या सोचते हैं? क्या आज भी ये है कि बच्चे पैदा कर रहे हैं या केवल तलाक दे जी दिया नहीं, जा रहा है? सोफिया कुरैशी भी मुसलमान बेटी थी और हम भी उसी बेटियों में शामिल है। भारत माता की जय। हम अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आदर्श मानती है बेटियां मुस्लिम बेटी। क्या कहना है आपका, जो उन्होंने कहा है स्वामी जी ने, क्या इस तरह की सोच सही है या इस तरह की अभी कोई समाज में बातें हैं? ये सोच बहुत गलत है उनकी। और हमारे संविधान ने सबको स्वतंत्रता का, शिक्षा का अधिकार, सारे अधिकार जो दे रखे हैं, उसका अधिकार का सभी लोग फायदा उठाते हैं। हमारे यहाँ की बेटियां भी पढ़ रही हैं, NIT, IIT, सारी बेटियां पढ़ रही हैं, अच्छे बड़ी बड़ी पोस्टों पे। आज आप सारा निकाल के देखिए डाटा, पता चल जाएगा कि हमारी मुस्लिम बेटियां क्या नहीं कर रही हैं। और हम लोग खुद के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, हमारे खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत है। और जो स्वामी जी ने कहा, ये सारी गलत बात है। स्वामी जी को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए और इस्लाम के बारे में समझना चाहिए। उसके बाद मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि वो पहले हमारे इस्लाम को समझे, अच्छी तरह से स्टडी करे, उसके बाद महिलाओं पर और बच्चों पर उंगली उठाए। जी, एक बात और बोलना चाहूँगी मैं आपको। जो बच्चों की बात हुई है, हमारे यहाँ 25 बच्चे किसी के नहीं है। 2-2 बच्चों पे मैं खुद भी कार्य करता हूँ और मैं खुद LTT TT का ऑपरेशन करवाती हूँ। हमारी मुस्लिम महिला आगे होके ये लाभ लेती है, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही हैं सैकड़ों की तादाद में। आप वो डाटा निकालिए, उससे भी पता चल जाएगा तो आपको। आपने देखा मुस्लिम जी हाँ, चाहे रामभद्राचार्य हों, अनिरुद्धाचार्य हों, चाहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हों, ये जब अपने मंच से बोलते हैं तो पूरी दुनिया इनको सुनती है। और बस इतना है कि वो जो कुछ बोलते हैं उनको किस लिहाज में बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, ये बहुत मायने रखता है। अब चाहे किसी भी धर्म से जुड़ी बात हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं। कौन किस तरीके से उसका पालन कर रहा है, ये बड़े मायने रखते हैं। और आज जो रामभद्राचार्य ने बोला है, उसी सिलसिले में हम कुछ महिलाओं के साथ भी उनसे हम बात करना चाहते हैं। मैम, रामभद्राचार्य बोल रहे हैं कि जैसे हिंदू धर्म रहता है उसमें
देवियां कहते हैं महिलाओं को, मुस्लिम धर्म में कुछ और बोलते होंगे। लेकिन एक बात और वो कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म में, समुदाय में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, किसी की मर्जी से नहीं होता। कोई मजबूरी ऐसी होती है कि हो जाता है मजबूरी में। नहीं तो फिर जो बाबा लोग, संत लोग, जो कोई भी समुदाय का बाबा हो, इस तरीके की बात करते हैं, आपको लगता है कि ऐसी बोलना चाहिए इनको या नहीं बोलना चाहिए? ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन लोगों को, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इससे के समाज में हाँ, सबको मिलकर रहना चाहिए, उस एकता में बड़ी ताकत है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो बेहतर होती हैं जैसे मुस्लिम समुदाय में होती हैं, खास तौर से चाहे पढ़ने को लेकर हो, एक पर्दा की होती है, एक मर्यादा की होती है, वो चीज़ बहुत मायने रखती है। पर्दा बहुत ज्यादा मायने रखता है। हम लोगों को पर्दे में ही रहने की इजाजत है, मगर कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं, महिलाएं कमाने निकल जाती हैं, वो भी पर्दे में रह के कमा सकती हैं वो भी। ये लेकिन आगे तो बढ़ रही ना मुस्लिम समुदाय की महिला। लोगों की आंखों में भी शर्म है। तो इसको तो कुछ जो संत मंच से बोलते हैं, कई बार वो विवाद का कारण भी बनता है। तो ऐसा बोलना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं वो तो सही है, मतलब पर एक जैसे मतलब जुड़ के रहना चाहिए हर लोग ने। हम लोग इधर इतने सालों से रह रहे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम लोग मिल के रहते इधर। अच्छा मैम, आपसे एक बात पूछूं कि जैसे कई बार जो कहते हैं कि जैसे तलाक हो जाता है, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, वो कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, वो जानबूझकर छोड़ देते हैं। ये नहीं, मजबूरी होती है इनकी छोड़ने की भी, वो खुद से नहीं छोड़ते हैं, कुछ रह भी नहीं पाती हैं, किसी को रहना भी नहीं होता है, खुद भी तलाक ले लेती हैं, खुद अपनी मर्जी से भी ले लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, मुस्लिम समुदाय में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं? हाँ, बढ़ रही हैं, बढ़ती हैं आगे। सोफिया कुरैशी का नाम आपने सुना होगा। सुना है। अभी सेना में जिसने बड़ा नाम रोशन किया, तो आप एक ऐसा कुछ बताइए कि जो बाबा बोलते हैं या चाहे किसी मंच से मौलाना बोल रहे हैं, उनको ऐसा क्या बोलना चाहिए जिससे समाज पे सही मैसेज जाए, ना कि आपस में लड़ाने वाला मैसेज? सही रास्ते पे चलने की, एकता बना के रखने की चाहिए। ना हिंदुओं को बोलना चाहिए ना मुसलमान को बोलना चाहिए। दोनों धर्म एक ही हैं, ऐसा नहीं है, अपन सब एक ही हैं, मगर ये लोग बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। नहीं बोलना चाहिए इन लोगों को, ना हिंदुओं को ना मुसलमानों को, ऐसा है। महल्ले में मिलकर रहना चाहिए हिंदू मुस्लिम को। हमारे महल्ले में सब मिलकर रहते हैं। अच्छा, एक बात और है, जैसे कई बार ये कपड़ों को लेकर सवाल उठते हैं कि हिंदू लड़कियां ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, मुस्लिम लड़के ऐसे कपड़े पहन रहे हैं। तो कपड़ों को लेकर खासतौर से महिलाओं पे जो सवाल उठते हैं, उसको लेकर क्या मानती हैं आप, सही है या गलत है? अब देखो, जो लड़कियां कपड़े पहनती हैं तो उनके माँ बाप की मर्जी होती होगी जब भी निकलती हैं ऐसे पे। हम तो हमारे बच्चों को ऐसे कपड़े नहीं पहनाते हैं। अच्छा, उनके घरों लेकिन आपकी मर्जी रहना चाहिए ना। अपनी मर्जी है, लड़कियां भी अपनी मर्जी से पहन रही हैं, और जो लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं तो वो तो उनको तो लुटना ही है। फिर जब तुम खोले में जाओगी तो सामने वाला देखेगा, आके तो बंद करेगा नहीं। कोई लड़की जा रही है अभी जींस टॉप पहन के, तो आप आके तो बंद करोगे नहीं, उसको और देखोगे ना कि क्या लग रही है, कैसी लग रही है। तो घर वालों को चाहिए कि अपनी लड़कियों को कायदे कपड़े पहनाएं, और बाकी लड़की हैं तो उनकी मर्जी से वो खुद ही जी रही हैं आजकल। तो जैसे परिवार वाले रहते, परिवार वालों की मर्जी तो रहती है। ये दूसरे जो बाबा संत मंच से बोलते हैं, इनको बोलना चाहिए कि इन बातों को नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, वही तो क्या वो किसी के ऊपर किसी को उंगली उठाने की इजाजत नहीं है। सबको अपना अपना सब दिखता है, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। वो कैसे भी कपड़े पहने, कुछ भी करें, वो उनकी मर्जी है। और आजकल लड़कियां आप देख ही रहो कितने आगे जा रही हैं, पढ़ाई लिखाई हर चीज में। अच्छा, एक सवाल और है, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं का ज्यादा सम्मान होता है, कोई कहता है मुस्लिम धर्म में ज्यादा सम्मान होता है। किस धर्म में ज्यादा सम्मान होता है? अपने अपने धर्म में सबको बराबर सम्मान मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग देखो ज्यादा पढ़े लिखेंगे अपने उससे, तो हमारे लिए हम लोगों को मिलेगा। आप लोगों में जो पढ़ाई लिखाई होगी तो आप लोगों को इसका अवार्ड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है। क्या आपको क्या लगता है मैडम? मेरे को भी ये लगता है सब बराबरी में। बिल्कुल, हम मुस्लिम धर्म की महिलाओं के साथ भी थे, हिंदू महिलाएं भी साथ में हैं,
कुछ बच्चे भी हैं, सभी का एक मानना है कि हर धर्म का, हर मजहब का अपना अपना नियम है और सब उसको पालन कर रहे हैं। रही बात मान सम्मान की, तो मुस्लिम धर्म में भी महिलाओं को उतना ही सम्मान किया जा रहा है जितना हिंदू धर्म में सम्मान किया जाता है। इतना जरूर इन महिलाओं का एक जो है आग्रह, निवेदन आया है कि जो बाबा होते हैं, संत होते हैं, मौलाना होते हैं, वो मंच से समाज को जोड़ने की बात करें, ना कि तोड़ने की बात करें। जी, देश में बयानों को लेकर के काफ़ी सियासत चल रही है। हाल ही में स्वामी रामभद्राचार्य जी ने एक बयान दिया है कि देश में मुस्लिम महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता है वो ठीक नहीं होता है। उन्हें खास तौर पर बच्चा पैदा करने की मशीन माना जाता है, फिर उन्हें 3 तलाक दे दिए जाते हैं। इसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। नर्मदापुरम में हम मौजूद हैं, कुछ मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस बयान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है या क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हिना अली है। जो बयान दिया है स्वामी रामभद्राचार्य ने, क्या मानती हैं, उससे इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, हम इससे बिल्कुल पूरी तरह से असहमत हैं। हम स्वामी रामभद्राचार्य जी का सम्मान करते हैं, हम हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं, लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर धर्म का नाम लेके महिलाओं के ऊपर कोई टिप्पणी करें, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं आज अपने घर में बहुत सम्मानजनक स्थिति में हैं। काफ़ी सारी बच्चियां हमारी पढ़ रही लिख रही हैं, और ये जो 20 बच्चे पैदा करना और तलाक देना, ये सब बिल्कुल गलत है। वो हमारे धर्म के बारे में नहीं जानते। हमारा उनसे निवेदन है कि वो हमारे धर्म को लेके इस तरह की बयानबाजी ना करें। वो एक स्वामी हैं, हिंदू धर्म को वो उदार माने, खूब अच्छे से हिंदू धर्म की उपासना करें, उसके धर्म के बारे में बताएं, बट वो हमारे धर्म के बारे में किसी भी तरह की कोई टिप्पणी ना करें। जी, क्या नाम है आपका? साजिया बेग। शाजिया जी, जो बयान दिया है स्वामी रामभद्राचार्य ने, आप क्या मानती हैं? क्या ठीक है, सहमत हैं? जी नहीं, ये बयान बिल्कुल गलत है। ऐसा मुस्लिम धर्म में कभी हुआ भी नहीं है और ना होगा। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज है। इस स्वामी जी ने जो बोले वो सब मतलब गलत है, हम इससे सहमत नहीं है। यदि बात की जाए मुस्लिम धर्म को लेकर के और महिलाओं को लेकर के, तो आप क्या मानती हैं, किस प्रकार का वातावरण है या इस प्रकार की बयानबाजी होनी चाहिए या नहीं? ये बयानबाजी तो सरासर गलत है, क्योंकि आजकल आप भी देखते होंगे सारी मुस्लिम महिलाएं पढ़ रही लिख रही, समाज के में हर क्षेत्र में आगे हैं महिलाएं। किसी भी तरह से शिक्षा हो, चाहे वर्किंग वूमेन, सारी महिलाएं काम भी कर रही हैं। तो आज समाज में महिलाओं की स्थिति, सरकार भी उसमें काफ़ी मदद कर रही है सभी धर्मों को लेके। तो इस तरह की बयानबाजी मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म के व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। तो नर्मदापुरम में खास तौर पर महिलाओं का कहना है कि इस प्रकार की बयानबाजी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती है। साथ ही स्वामी रामभद्राचार्य या किसी महात्मा को इस प्रकार की बयानबाजी करने से बचना चाहिए। हर धर्म का अपना एक ट्रेडिशन है, एक सिस्टम है, उस हिसाब से धर्म चल रहे हैं। किसी के धर्म में कोई भी बयानबाजी इस प्रकार की स्वीकार करने योग्य नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान के बाद हमारे साथ कुछ मुस्लिम बहनें हैं, उनसे जानेंगे कि वो उनके बयान को कितना इत्तेफाक रखती हैं। ये जो बयान आया है जगत गुरु का, उसे किस तरीके से देखती हैं आप? ये सरासर गलत है। और उसके बाद इस्लाम ने जो हम औरतों को इज्जत दी है वो इस्लामी मजहब है, और इस्लाम में जो पाकीज़ा कानून है किसी कौम में नहीं है। और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हमें इज्जत मिली है वो इस्लाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही है। और ये सरासर ये वीडियो गलत है। आप किस तरीके से इस बयान को देखती है? आपने बयान सुना है, क्या बयान में कहा है? बयान में ये कहा गया है कि वो जो हिंदू लोग की जो वाइफ होती हैं उनको पति देवी कहा गया है। तो जो उनकी देवी है तो वो भी तो सती प्रथा चलाते थे, औरतों को जिंदा जलाते थे। हमारी कौम में तो औरतों को इज्जत दी गई है, हमारे हुजूर ने इज्जत दिलाई है कौम में। ये तो जो उनका वीडियो है सरासर गलत है कि 25-25 बच्चियाँ पैदा करके तलाक दिया जाता है। ऐसा कहाँ साबित होता है कि 25 बच्चियाँ पैदा करने के बाद तलाक दिया जाता है? आप किस तरीके से इस बयान को देखती हैं? बिल्कुल ये सरासर गलत है। जैसे कि इसमें ये 25 बच्चे वाली बात कही गई है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस चीज़ का प्रूफ भी नहीं मिलता है कहीं पे, और ना ही कुछ हासिल होता है इससे। 25 बच्चे पैदा करके इनको छोड़ देना, ये बयान जो कहा गया है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं होता है। और हमारे इस्लाम में जो औरतों को इज्जत दी गई है वो उनका मर्तबा बहुत ऊँचा रखा गया है। आप बताइए, क्या किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? ये बयान पूरा गलत है। हमारे जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उसमें औरतों की बहुत इज्जत करी गई है, और इसमें जो बोला गया है कि औरतें 25 बच्चे पैदा कर करके छोड़ मतलब तलाक दे देती है, ऐसा
पूरा पूरा गलत है पूरा। उन्होंने ये भी उसमें बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो क्या लगता है कि उनके इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? ये सब गलत है, जो बोलते हैं 3 तलाक दे देते हैं और छोड़ देते हैं, ये सब भी सब गलत है। जी आप बताइए। अत्याचार बिल्कुल नहीं होता है। इस्लाम में जो औरतों को इज्जत दी गई है वो कहीं नहीं दी गई है। आप बताइए किस तरीके से देखती हैं? देखिए, एक बयान आपने पूछा ना, एक मसला कि औरत हिंदू लोग देवी है। उन्होंने कहा है हाँ, उन्होंने मतलब बोला ना कि देवी है। हम भी तो औरतें भी तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई नेमत है, अल्लाह की दी हुई नेमत है। हम भी तो एक इस्लाम की शहजादियाँ हैं। आप मतलब उनके बयान पे इत्तेफाक नहीं करते? मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरतें जो होती हैं, इस्लाम की औरतें बहुत एहतराम पाकीज़ा रहती है। ये मतलब उनका बोलने का कुछ हक नहीं है, उनका कहने का कुछ हक नहीं है। मतलब इस्लाम पे उनको उंगली करना ये नहीं है कि 25 बच्चे करके छोड़ देती है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूज एंड थ्रो भी कहा उन्होंने बयान में। ये गलत है सरासर। ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। ये हमारे साथ मुस्लिम बहनें हैं जिनका सीधे तौर पर जगत गुरु के बयान को लेकर उनकी प्रतिक्रियाएं हैं। प्रतिक्रियाएं आपने स्पष्ट सुनी है कि किस तरीके से उनकी भावनाएं हैं और वो अपनी भावनाओं को उन्होंने सामने रखा है। जी देखिए, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उसको लेकर मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं ये हम आपको बताते हैं। अभी हमारे साथ ये हरदा का मुस्लिम इलाका है, पूरा ये मानपुरा इलाका कहलाता है। अभी हमारे यहाँ की सब बहनें यहाँ पर खड़ी हुई मुस्लिम बहनें, और वो क्या सोचती हैं इस तरीके के बयानों को लेकर हम बात करते हैं। जी आपका नाम बताइए। पिंकी खान। हाँ, तो बताइए जो जिस तरीके के बयान आ रहे हैं क्या ये जो संत कह रहे हैं, सब साधु संत कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मुस्लिम में कोई रोक टोक नहीं है, और जिसके बावजूद हम ये जो पहनते हैं हिजाब, ये हमारी मर्जी से पहनते हैं, हमारी इज्जत का पहनावा है। इसमें हमारे घर वाले हों, हमारे परिवार या हमारे समाज वाले हों, कोई रोक टोक नहीं है इसमें। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी साधु संत से कि वो अपने देखे, अपने घर का देखे, मुस्लिम महिलाओं पे ना बोले उल्टा सीधा, ना उनके घर वालों को बोले, ना औरतों पे कुछ इल्जाम लगाए। और जैसे 3 तलाक को लेकर भी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है 3 तलाक में। हमारे इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी औरतों को अच्छा रखना चाहता है, और हमारे इस्लाम में तो जो पहनावा है वो हम हमारी इज्जत का पहनावा पहनते हैं। इसमें उन लोग को बोलने की कोई इतना वो नहीं है कि वो हमको बोल सके। बेटा आप भी पढ़ाई करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th में पढ़ते हैं। क्या घर वाले आपको टोकते हैं? नहीं। बेटा इस तरीके की जो चीजें आती है उसको लेकर क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं बहन जी? क्या सोचते हैं आप? वो नहीं हो जाता। आप बताएंगे क्या सोचते हैं आप, मतलब धर्म के पालन को लेकर? बस ये धर्म का पालन कि हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को कोई अत्याचार नहीं हो, अच्छे नहीं था। यही जो लोग गलत इल्जाम लगाते हैं वो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए मुस्लिम के ऊपर, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर। हाँ बेटा आप पढ़ाई करते हैं तो क्या? हाँ मैं पढ़ती हूँ, मेरे घर वाले भी रोकते टोकते नहीं है, और मैं आगे चलकर नौकरी करना चाहूंगी बस। अच्छा, आपके साथ और भी लड़कियां बच्चियां पढ़ती हैं? हाँ मेरी फ्रेंड होना, वो भी नौकरी करेंगे, हम सब साथ में कॉलेज पढ़ेंगे आगे तक। ये जो जिस तरीके के लोग बोलते हैं क्या कहते हैं? नहीं, ये सब झूठ है। आपका क्या कहना है पूरा मामला? अब आपने सब देख ही लिए हमारे मुस्लिम समाज में कि हमारे इसमें ऐसा कोई नहीं है। हमारे मजहब को बेबुनियाद बदनाम करना चाह रहे हैं, तो बदनाम ना करें हमारे मुस्लिम समाज में। और हमारे मुस्लिम समाज की जो महिला है ये पहनावा पहनती है, हम फिर एक बार बोल रहे हैं, हम हमारी मर्जी से पहनते हैं। हमें घर में कोई टॉर्चर नहीं करता, कोई परेशान नहीं करता, कोई दबाव नहीं डालता हमारे पे कि तुम ये पहनावा पहनो। हम पहनते हैं हमारे कायदा, हमारी मर्यादा के लिए पहनते हैं, क्योंकि हमारे इस्लाम धर्म में ये जायज़ है पहनना। और हमारी बच्चियां अगर नहीं पहनती है तो हम उनको फोर्स भी नहीं करते पहनने के लिए। हमारी बच्चियां पढ़ना लिखना चाहती हैं, हम उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं। हमारी बच्चियां पढ़ रही है, हम हमारे बच्चियों उनको आज़ाद रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारे बच्चों को भी प्रेशर करेंगे, हमारे बच्चों से हम मारपीट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे परिवार में। और ना मुस्लिम समाज में, ये मुस्लिम समाज को बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं साधु संत लोग। मुसलमान को परेशान ना करें, मुसलमान को बदनाम ना करे जाए। जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि भाई जो संतानें पैदा करने को लेकर, तो क्या करें? तो आपको क्या दिक्कत है, हम संतान 1 पैदा करें या 4 पैदा करें? आप में ताकत हो तो आप 10 पैदा करो, है ना। हमारे मुस्लिम में पैदा करना जानते हैं तो उसकी परवरिश भी करना जानते हैं, है ना। हमारे मुस्लिम समाज में जब 10 पैदा करना जानते हैं तो उसकी परवरिश भी अल्लाह के करम से अच्छी होती है।
आप अपने घरों में झांको ना, आप में ताकत तो 10 नहीं 20 पैदा करो। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि मत पैदा करो। ये थी हरदा की मुस्लिम महिलाएं जिनकी राय आपने देखी। इस पूरे मामले में मुस्लिम महिलाओं का ये कहना है कि उनके धर्म में उनको पूरी आजादी दी जाती है और हिजाब जो है वो उनके सम्मान का प्रतीक है और इसलिए वो उसे पहनती हैं। मैं जयबुन्निसा पार्षद 14 नंबर से मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जो आचार्य जी ने जो इल्जाम रखे हैं मुस्लिम महिलाओं पे वो गलत है। ये मैं जो हिजाब पहनने की बात है तो ये हम अपने धर्म की वजह से पहनते हैं, ये मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, इसमें कोई दबाव नहीं है। आज मैं 20 साल से ये राजनीति कर रही हूँ, मैं खुद मुस्लिम महिला हूँ। एक मेरे पति फुल फेवर में रहते हैं मेरे, कहीं भी जाऊं कहीं भी आऊं कोई वो रोक टोक नहीं मेरे पे। बिगर हिजाब के मैं जाती हूँ वहाँ मीटिंग में, नगर पालिका में अच्छे से बैठती हूँ, अदब से जो मेरे को बोलना है वो बोलती हूँ। मैं मेरा जो काम है वो मैं करती हूँ, कोई दबाव नहीं है मेरे पे। कहना इस पूरे मामले मैं उनकी भी इज्जत करती हूँ, मगर दूसरे धर्म को ना बोले, वो गलत बोल रहे हैं ये बात।